बिहार एक नजर। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लखीसराय जिले के 2 विधानसभा में सरगर्मी बढ़ गई है। ऐसे में कई राजनीतिक दल के नेता प्रत्याशी के रूप में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इसी दावेदारी के साथ आज लखीसराय सुजरा विधानसभा से अविनाश कुमार यादव की प्रेस वार्ता और उनसे राय लेने की कोशिश बिहार एक नजर के संपादक ने की है। अब देखना यह होगा कि अविनाश कुमार जनप्रतिनिधि के रूप में कितने खड़े उतरते हैं और जन अधिकार पार्टी के कितने वफादार नेता कहलाते हैं। अविनाश जी, ये बताइए कि जन अधिकार पार्टी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव आखिरकार सुजरा विधानसभा चुनाव क्यों आपको लड़ाने के लिए तैयार हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सुजरा विधानसभा में बहुत सारे परिस्थिति है जो मुद्दा है। सबसे पहले मैं माननीय महोदय के बारे में कहना चाहता हूं कि माननीय महोदय जनता की सेवक है और वो वैसे उम्मीदवार को चुनते हैं जो जनता के बीच में काम करते हैं। और हमारे सुजरा विधानसभा में ऐसी परिस्थिति है, पिछले कई वर्षों से सत्तासीन लोग बैठे हुए हैं लेकिन जनता के बीच काम नहीं हो रहे, जनता का सुविधा नहीं मिल रही। इसके कारण से हमने 6 साल से निःशुल्क शिक्षा केंद्र चलाया और जनता को समाज सेवा कर रहा हूं, इसलिए मुझे उम्मीदवारी घोषित किया गया। खासकर आपने सुना कि अविनाश जी बताया कि समर्थन देख करके पप्पू यादव वोट देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि पप्पू यादव आपको वोट दिए के लिए जो है सुजरा विधानसभा में दिए थे। आखिरकार जो जनता के बीच आप लाएंगे तो क्या वोट करके मांगे, कौन सी मुद्दा लेकर के मांगेंगे आप वोट लोगों से? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि मेरा मैं मुद्दा है कि सबसे पहला हमारे समाज का एक जो कोड बना हुआ है, अशिक्षित का जो कोड बना हुआ है, हम उसको बदलना चाहते हैं। और मैंने पिछले 6 सालों से इस समाज के लिए शिक्षित करने का सबसे पहला मुद्दा है कि पूरे सुजरा विधानसभा में एक महिला कॉलेज, जो कि हमारे सुजरा विधानसभा के जो लड़कियां होती है वो कॉलेज की चौखट तक नहीं पहुंच पाते हैं। और मेरा सबसे पहला शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क। सबसे पहले तो हम सुजरा विधानसभा में हम जहाँ तक गए हैं और देखे हैं कि सुजरा विधानसभा लगभग 35 किलोमीटर के दरमियान में है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, ये तो बहुत सारे मुद्दा आते हैं, लेकिन खासकर ये आपको देखना ही होगा। और इसमें मुद्दा जो होगा, आप तो आखिर मुद्दा लेकर क्या उतरेंगे इस चुनाव मैदान में? मैं तो अभी पहले भी बताया कि मेरा मुद्दा एक ही है और हमारे माननीय महोदय का भी मुद्दा है कि जनता को सेवा करना। अब जनता को सेवा कैसे करना है, ये मेरा मेन मकसद है। सबसे पहले बच्चों को शिक्षा देना, दूसरी चीजें स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था, हर एक पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, अच्छी सड़क होना चाहिए, जो कि हमारे जो चानन सुजरा विधानसभा के जो लोग रोजगार करते हैं, लखीसराय जिला 15 से 20 मिनट तक में वो अपने रोड के माध्यम से, सड़क के माध्यम से पहुंच पाए, ये मेरा योजना है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है कि आप जो स्वास्थ्य के लिए सोचे हैं। और यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि पूर्व में सुजरा विधानसभा से भाजपा के विधायक प्रेमचंद्र पटेल रहे हैं और वर्तमान में जो है विधायक पवार यादव आरजेडी से हैं और आरजेडी कहा जाता है कि बहुबली विधायक है। तो इसमें बहुत सारे लोग भी हो गए चुनाव लड़ने के लिए और जन अधिकार पार्टी भी लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे तो अक्सर बिहार में जो है जुझारू नेता माने जाते हैं पप्पू यादव। तो आप जो ये 2 दिग्गजों के बीच चुनाव लड़ने की बात आ रही है, तो क्या पप्पू यादव किस तरह से आपको समर्थन देंगे और आप चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको विधायक अपनी बहुबली का घोष जमावे, तो आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब हमारे सुजरा विधानसभा में वैसे उम्मीदवार आपके सामने सुजरा विधानसभा के सामने प्रदर्शित हो रहा है जो कि किसी की धौस, किसी की डर, मुझे मौत की चिंता नहीं है। और पप्पू यादव का कहना है जनता को सेवा करते हुए अगर
कुछ घटना सही भी हो जाओ तो फिर कोई बात अफसोस करने की बात नहीं है। और दूसरी चीज है कि जनता का ये सरकार है और पप्पू यादव जिस तरह से कोरोना काल में बाढ़ स्थिति में आज 4 घंटा सोते हैं, नाव पे चढ़ के पानी में कूदकर अपने एक हवाई चप्पल पहनकर एक टी शर्ट पहनकर अपने पेट में खाना नहीं होता है और जनता के बीच खाना बांट रहे हैं, ये है जन अधिकार पार्टी। ये तो बात सत्य है कि पूरे बिहार में पप्पू यादव जैसे जुझारू नेता, जो गरीबों के हित में सोचने वाले नेता, और खासकर बाढ़ तो अभी आई है लेकिन इससे पूर्व में भी पटना डूबा हुआ था और बिहार में बहुत पप्पू यादव लोगों को समर्थन दिए हैं। अब ये बताइए कि आखिर जो आप चुनाव लड़ने की जो ठानी है, आप क्या मैंने क्या सोचे थे कि हम कभी सोचे थे क्या चुनाव लड़ेंगे और लोगों के बीच जाकर के वोट मांगेंगे और भी सुजला विधायक के जहाँ पे 2 दिग्गज नेता हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि मैंने चुनाव के लिए तो पहले से कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब मैं गांव में आना, पटना से जब गांव आया तो बहुत सारा परिस्थिति का सामना करना पड़ा। मैंने निःशुल्क शिक्षा केंद्र चलाया, अपने ताकत के मतलब अपने लोगों से सहयोग लेकर, आप जैसे लोग हैं, समाज के लोग हैं, लेकिन शिक्षा के प्रति हमारे जो विधानसभा का जो भी अच्छे लोग हैं, चाहे जैसे भी हो, बाहुबली लोग हों, किसी की जागरूकता नहीं दिखी। और मैंने सोचा कि अगर विधानसभा का चुनाव अगर हो तो पप्पू यादव ने सोचा कि ऐसे जनता की सेवक चुनना चाहिए जो मैं जिस तरह की जनता सेवक करता हूं वैसे ही एक अविनाश यादव है जो लखीसराय जिला के सुजला विधानसभा क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। ये बात भी माना जा रहा है, हमने आपके भी क्षेत्र में भ्रमण किया है और जहाँ तक हमें ये ज्ञात है कि आपने जो 400 लगभग बच्चे का जो है निःशुल्क पढ़ाई कर रहे थे और अब वो बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी अगर आप विधायक बन जाते हैं तो? ये बहुत अच्छी सवाल है कि देखिए, अगर कोई मुख्यमंत्री बन जाता हो तो अब मुख्यमंत्री जी पूरे विधानसभा में नहीं जाएंगे, वे विधायक होते हैं, लेकिन उनको विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और वह उनके सारे जो कार्यकर्ता होते हैं वो पूरे बिहार के भ्रमण करके हर जन जन तक सेवा करते हैं। उसी तरह हमारे जन लोक कल्याण सेवा केंद्र में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो प्रिंसिपल हैं, हमारे जो सहयोगी संचालक हैं, वो मिलकर काम करेंगे। अब तक जो है कितने सुजला विधानसभा क्षेत्र जो 28 पंचायत है वहाँ पे और कितने क्षेत्रों में आपने भ्रमण किया, क्या समर्थन आप लोगों को? देखिए, अभी मैं नजदीकी में चांदन प्रखंड में 2-4 प्रखंड 2-4 गाँव में भ्रमण किया और अभी कोरोना काल चल रहा है और सरकार की मतलब जो नियम बनाया गया है मैं उसकी अवहेलना नहीं करना चाहता, इसलिए अभी क्षेत्र भ्रमण की दौरान मैं कम कर रहा हूँ और मैं फेसबुक माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मतलब रूबरू हो रहा हूँ। अच्छा अविनाश जी, ये बताइए कि आखिर आपको जो लोग समर्थन देंगे सुजला विधानसभा के 28 पंचायत के लोग हैं, आबादी भी अच्छी खासी है, तो आपको वोट जो देंगे वो क्या कर करके आपको देना है? देखिए, सुजला विधानसभा में पिछले 25 सालों से जो 30 सालों से जो रवैया है वो जनता का ऑप्शन विकल्प नहीं मिल रहा था और अब जनता का विकल्प मिल चुका है और इस बार जन जन का है यही पुकार, अब की बार पप्पू सरकार और ना जात पर ना पात पर पप्पू जी की बात पर और जनता की सेवक जन अधिकार पार्टी के बात पर चलेगा। बहुत बढ़िया अविनाश जी, आपने बताया कि पप्पू यादव का जो रवैया रहा है और उनकी जो क्षेत्र में भ्रमण में लोगों की मदद माना, तो उनके सिद्धांतों पर चलने का प्रयास जो कर रहे हैं वो इससे लगता है कि साथ में सुजला विधानसभा से आपको मैंने वोट लोग देंगे। अच्छा ये बताइए कि आप जो सुजला विधानसभा से चुनाव लड़ने की जो बात ठानी है और लखीसराय के रहने वाले और फर्स्ट स्टार्टिंग विधानसभा की है, तो आपको आखिर वोट देंगे कि आपने जो ठाना है कि सुजला से विधानसभा लड़ना है, लखीसराय से नहीं लड़ना था, आखिर क्यों लखीसराय से विधानसभा के पूर्व विधायक से क्या कहीं दबाव पड़ा है क्या? नहीं, ऐसा देखिए, मुझे किसी कोई राजनेता से कोई नेता से मुझे कोई दबाव नहीं है, चाहे हमारे पास का हो चाहे किसी अन्य दल का हो, मुझे किसी से, मैं सिर्फ जानता हूं सिर्फ माननीय महोदय को कि जनता का सेवा करने वाले लोग को मैं साथ में बचपन से मुझे शौक था जनता को सेवा करना, मैं ऐसे नेता को खोज रहा था
और माननीय महोदय ने भी ऐसे युवाओं को खोजा। जिस तरह से आज सुसगरा विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, आप बताइए, ना तो अच्छी सड़क है, ना अच्छी स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है। मैं लखीसराय जिला की भी बात करता हूं। लखीसराय जिला में आज तक एक महिला कॉलेज की व्यवस्था नहीं हो पाई। बताएं हमारे लखीसराय के मंत्री जो हैं, क्या इतने लखीसराय गैर गुजरा है, जो कि लड़कियों के लिए मुंबई जाना पड़ता है, भागलपुर जाना पड़ता है। आप बताइए, ट्रेन रद्द हो गई तो उसकी परीक्षा छूट गई, उसका भविष्य क्या होगा? और ये बात है लखीसराय पूरे जिला की बात है। मैं सुसगरा विधानसभा में आता हूं, इसलिए मुझे सुसगरा विधानसभा को उम्मीदवार बनाया गया। तो सब यह कहा जा सकता है कि आप विधायक बनने के बाद सबसे पहले महिला कॉलेज का खोलने का प्रयास करेंगे। और आप ये बताइए कि पप्पू यादव के कई कार्यकर्ता हैं जी, और वो खासकर आप इससे पहले भी कार्यकर्ता रह चुके हैं, आप बहुत सारे लोग मैदान में थे और आप चंद मिनटों में जो है पप्पू यादव का समर्थन आपको मिला। आप लोगों को समर्थन के लिए प्रयासरत हो रहे हैं, सुसगरा से विधायक बनने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा क्या आपने देखे कि पप्पू यादव आपको ही टिकट देने की ठानी है? देखिए, माननीय महोदय जी का सबसे बड़ा जो है वो कार्यकर्ता भी है। वो देखते हैं कि जनता के बीच कौन सेवा कर रहे हैं। उनका सभी कार्यकर्ता जनता के सेवक हैं, लेकिन उन्हें लगा कि शिक्षा का क्षेत्र में अभी पप्पू यादव का मेन मकसद है शिक्षा और स्वास्थ्य। और हमारे सुसगरा विधानसभा में ऐसे उम्मीदवार की जरूरत थी जो पिछले 6 वर्षों से शिक्षा का संचालन निःशुल्क शिक्षा केंद्र चला रहे हैं। और सुसगरा विधानसभा में इसलिए शिक्षा का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है क्योंकि वहां पे आदिवासी पहाड़ी वासी हैं जो अशिक्षा से वंचित हैं, शिक्षित से वंचित हैं। इसलिए वह अपने कदम को आगे बढ़ाकर मुझे सहयोग देकर और सुसगरा विधानसभा को एक शिक्षित विधानसभा बनाने का काम करने का प्रयासरत है, इसलिए मुझे उम्मीदवार बनाया गया। ये तो तय माना जा रहा है कि सुसगरा विधानसभा में लगभग 7 लाख की आबादी है 28 पंचायतों में, और वहाँ पे शिक्षित की कमी है। बाजारों में सुसगरा बाजार है जहाँ पे वहाँ पे शिक्षित लोग हैं और कई लोग अपने बिजनेसमैन और कई पॉलिटिकल, कई बेरोजगारी तो सुसगरा में है ही है। लेकिन इसके बावजूद भी जो जंगल इलाका है, कहा जाता है कि कजरा जंगल के इलाके में लगभग 2-2.5 लाख है, वहाँ पे शिक्षित नहीं है, लोग पत्ते बेच करके जो है काम करते हैं। इस तरह से मैंने आदिवासियों के बीच जो आप जाएंगे तो क्या कहेंगे और क्या उनको मदद दे सकते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, मैं कोई माफिया नहीं हूं। मैं किसी तरह के कोई खनन विभाग का माफिया नहीं हूं, न किसी तरह का भू माफिया हूं, न किसी तरह का जमीन प्रॉपर्टी डीलर। सबसे बड़ी चीज है कि समाज में एक आम आदमी भी, मुझे किसी को 500 रुपया देने से उसके जीवन दिनचर्या नहीं चल सकती है, मगर किसी को मैं 1 क्लास पढ़ा दूं तो उसका जीवन अच्छी से यापन हो सकता है। और मेरा मेन मकसद रहा है कि सुसगरा विधानसभा में एकक जनता तक हर एक घर से शिक्षा प्रदान करना कि मेरा सबसे पहला दर्द है। और मैं ये शिक्षा पूरे अपने कार्यकाल में पूरे विधानसभा में अगर शिक्षित नहीं हुआ तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। चलिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है। लखीसराय की सुसगरा विधानसभा से अविनाश कुमार यादव विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अब पप्पू यादव का इनका समर्थन है। अब देखना होगा कि पप्पू यादव के जैसे अविनाश कुमार यादव हो सकते हैं कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। खासकर विधानसभा जल्द 1 महीने के अंदर होने वाली है। और ये खासकर इनसे मुलाकात की, इसके लिए बधाई और हमारे दर्शकों को भी बधाई।